वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टैली प्राइम के अंदर हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मेंटेन करेंगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करने के लिए आप अगर चाहते हैं कि पहले आप मैनुअल अकाउंट सीखें तो आज की वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मैनुअल अकाउंट सीखना चाहते हैं। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं मैनुअली तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं मैनुअल अकाउंटिंग की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना होता है। हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो हमारे डायरेक्ट खर्चे घटाने के बाद हमें मिलता है, जिसमें हमारे कुछ रूल्स होते हैं। आइए सबसे पहले उन रूल्स को देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी होता है, लेकिन हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को जानेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें सबसे पहले जितना स्टार्टिंग में माल लगाया है अब वो हमें लेना होता है, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हमारी पूरे साल में जितनी परचेजेस हुई है और जितने पूरे साल में हमने परचेज रिटर्न की है उसको माइनस करने के बाद हमारा फाइनल अमाउंट हमें बाहर ले लेना है। उसके बाद कंपनी के पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक साल में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओनली, वो हमें लेने हैं। वो कैरेज हो सकता है, फ्राइट हो सकता है, डॉक चार्जेस या फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस या लाइट फ्यूल, कोल, गैस, वाटर, ऑयल, कुछ भी हमारे फर्म में जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं उन सभी को जोड़ते हुए आपको फाइनल अमाउंट ले लेना है बाहर। तो हमारी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट हमें बनानी होती है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पूरे साल के जो भी एक्सपेंसेस हैं, पूरे साल की परचेजेस हैं, उनमें से रिटर्न, शुरुआत में कितना माल लगाया था वो, और हमने पूरे साल जितना माल सेल करा है उसमें से हमारा कितना माल रिटर्न होके आया है, वो हमें सब्ट्रैक्ट करते हुए नेट वैल्यू को बाहर लिख लेना है। अगर फर्म की डायरेक्ट इनकम है जो कि सिर्फ पार्टनर सैलरी होती है तो वो भी हमें शो कराना है तो करा सकते हैं। वैसे ये ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं कराते, लेकिन डायरेक्ट इनकम हम ले सकते हैं अगर वहाँ पर रिपोर्टिंग के अंदर हमें शो कराना है। क्लोजिंग स्टॉक पूरे फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद एंड ऑफ द डे 31 मार्च जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 31 मार्च में होता है। स्टार्टिंग जो हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक वो हमारा 1 अप्रैल से होता है। और उसके बाद हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट या लॉस। अगर हमारी सेल साइड ज़्यादा होती है तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है, और अगर हमारा परचेजेस साइड ज़्यादा होती है तो हमारा लॉस निकल के आता है। सपोज़ एग्जांपल, इन सभी को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर 8000 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, और इन सभी को हमने जोड़ा और जोड़ने के बाद हमारा आता है यहाँ पर 10,000 रुपीज़। तो ओवरऑल 10,000 में से जब हम 8,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो कमी है यहाँ पर 2,000 की, वो कहलाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सेम एज अगर डिफरेंट होता है, सपोज़ यहाँ 8,000 है और यहाँ आता है 6,000, तो उस केस में हमें मिलेगा यहाँ पर 2,000 का ग्रॉस लॉस। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, उससे हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अब आ जाते हैं हम अपने पीछे क्वेश्चन की तरफ। जो आप देखेंगे हमें यहाँ पर कुछ फिगर दिए हुई है। ओपनिंग स्टॉक का हमें फिगर दिया हुआ है 2,000 रुपीज़, परचेजेस दी गई है 4500 रुपये, सेल रिटर्न है हमारी 1,000, यानी कि सेल हुई थी यहाँ पर 9,000 की, जिसमें से हमारी 1,000 की रिटर्न हो चुकी है। दूसरा, अगर हम देखें हमारा परचेज रिटर्न भी हमें दिया गया है। इसका मतलब पूरे साल में जो हमारी 4500 की परचेजेस है उसमें से हमारी 500 रुपये की रिटर्न हो चुकी है। इसका मतलब नेट परचेजेस हमारी है 4,000 रुपीज़ की। क्लोजिंग स्टॉक भी हमें गिवन है, साथ ही साथ हमारे ग्रीस और डॉक चार्जेस जो कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी हमें गिवन है। फाइनली अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो हमें मिलेगा उसका 2500 आंसर। अब हम इसे मैनुअली करके देखते हैं क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 2500 रुपये आता है या नहीं। तो जैसा अभी हमने फॉर्मेट देखा था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अमाउंट फिल कर देते हैं। हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 2,000 रुपये का, परचेजेस हमने करी है 4500 की,
जिसमें से हमने नेट परचेज अगर निकालने की देखें तो 500 रुपये की तो हमारी वहाँ पर रिटर्न हो चुकी है। जो हमारा नेट परचेज आएगा वो आएगा 4000 रुपीज़ का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास डॉक चार्जेस और ग्रीस है। आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीस और डॉक चार्जेस जो कि 400 और 300 रुपये हैं। तो यहाँ पर हमें अमाउंट ले लेना है डॉक चार्जेस का और 300 रुपये हम यहाँ पर पास करा देते हैं डॉक चार्जेस एंड ग्रीस, जिनके 400 और 300 रुपये हमें गिवन है, अब वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो टोटल हमारा जो आ जाता है वो अमाउंट हम बाहर लिख देंगे। जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको जोड़ने के बाद हमारा फाइनल अमाउंट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का फाइनल अमाउंट होगा। सेल रिटर्न का हमारा अमाउंट 1000 रुपये है और हमारी एक्चुअल सेल हुई है 9000 की। तो यहाँ पर 9000 में से हमें माइनस कर देना है 1000 का अमाउंट। तो नेट सेल जो हमारी आएगी 8000 रुपीज़ की निकल के आएगी और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमें दिया हुआ है 1200 रुपये। तो अगर हम इसको मैनुअली जोड़ें डायरेक्ट तो ये हमारा आता है 8 और 1 और 2 9200 रुपये के करीब। और ये अमाउंट अगर हम जोड़ें तो ये हमारा आता है 4000 2000 6700। तो अगर हम देखें 6700 और 9200 हमारा सेल वाला साइड का ज़्यादा था। तो कुल मिला के हमें एक रफली अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना है और आप देखेंगे यहाँ पर हमें निकल के आया है 2500 रुपये का। तो यहाँ पर जो कमी है हमारे डेबिट साइड की तरफ, ये जो हम 2500 रुपये लिखेंगे ये हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें जो निकल के आया है ग्रॉस प्रॉफिट वो हमारा सेम है जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था 2500 रुपये। और आज की क्लास में हम नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेशन बेस पर आएगा वो हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके बाद हम इसको मैनुअल करेंगे और ये इसका आंसर आएगा ग्रॉस लॉस 1850 रुपये, नेट लॉस 2500 रुपये। उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा एंड एक क्वेश्चन भी आपको दूंगा जो आपको करना है और उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। तो यहाँ पर हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके थे ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। और जो हमारा दूसरी साइड होता है जहाँ हम अपना सेल और रिटर्न अगर होता है तो रिटर्न घटाने के बाद यहाँ रिटर्न देते हैं। हमारी डायरेक्ट इनकम जो कि फ़िलहाल तो हमें नहीं देखने को मिलती, क्लोजिंग स्टॉक हमें डालना है और क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट डालने के बाद हमारा प्रॉफिट है या लॉस है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा लॉस आता है तो हमें उसे इधर की तरफ ट्रांसफ़र करना है और अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो हमें उसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। जो अमाउंट हमें मिलेगा उसमें से हम ये सारे के सारे अपने एक्सपेंसेस को घटाने के बाद प्रॉफिट के रूप में लिखेंगे। और यहाँ पर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आते, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर डालने हैं और इनडायरेक्ट में आ जाता है आपका सैलरी, रेंट, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, जो भी आपके सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट, कमीशन और भी हो सकते हैं, बैड डेप्ट, जितने भी हमारे सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो हमें यहाँ पर पास कराने हैं। उसके बाद हमें इसका टोटल बाहर लिख देना है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर अपनी इनकम भी पास करानी है। इनडायरेक्ट इनकम में बैड डेप्ट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट अगर हमें रिसीव हो रहा है, अगर डिस्काउंट के ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है इसका मतलब एक तरीके से रिसीव ही है, क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड में इंडिकेट होते हैं और इनकम हमारी क्रेडिट साइड में। कमीशन रिसीव हो गया या इंटरेस्ट रिसीव, इन सभी का हमें टोटल करने के बाद फाइनल अमाउंट लिख देना है बाहर। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट 500 रुपये ट्रांसफ़र हुआ था और हमारी इनकम 1500 रुपये है, तो टोटल हमारा नीचे आ जाता है 2000 रुपीज़। और यहाँ एज्यूम कर लेते हैं हमारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो करीब करीब 1500 रुपये के हैं। तो यहाँ पर 2000 से 1500 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें
तो 500 रुपये की यहाँ कमी है और ये हमारा निकल के आएगा नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट इधर निकल के आया है। और सपोज़ अगर यहाँ पर 2000 की जगह यहाँ पर होता 800 रुपये और हमारे खर्चे हुए हैं 1500 के, तो 1500 में से 800 घटाने के बाद 700 रुपये का हमारा निकल के आता नेट लॉस। तो ये हमारा कैलकुलेशन प्रोसेस है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेशन करना है और यही क्वेश्चंस अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले अगर बात करें हम मशीनरी की, तो ये हमारी असेट्स है और ये हमारी बैलेंस शीट में आती है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। आज की क्लास में हम सिर्फ नेट प्रॉफिट नेट लॉस की बात करेंगे और इसके लिए हमें ग्रोस प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। ग्रोस प्रॉफिट ऑलरेडी आप सीख चुके हैं और इसके बेस पर आप जब निकालेंगे तो आपको लॉस मिलेगा। हम लॉस से ही स्टार्ट करेंगे, लॉस को ट्रांसफ़र करते हुए आप कैलकुलेशन कीजिएगा। जैसे आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लेना है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका आएगा परचेज अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि वेजिस है, बैंक नहीं आएगा, ये हमारी सेट साइड में आएगा जिसे हम बैलेंस शीट में देखेंगे। स्टॉक आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, हमारा फर्नीचर नहीं आएगा, डेटर्स हमारे नहीं आएंगे, ड्राइंग हमारा नहीं आएगा, रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। हाँ, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैपिटल अकाउंट हमारा नहीं आएगा, वो बैलेंस शीट में आता है हमारा। क्रेडिटर भी नहीं आएंगे, वो हमारी लायबिलिटी होती है, वो भी बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे। सेल हमारा आएगा और क्लोजिंग स्टॉक। तो जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर टिक करी हैं उसके बेस पर आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो आपको यहाँ पर ग्रोस लॉस मिल जाएगा। अब ग्रोस लॉस हमें लेते हुए चलना है और हमें यहाँ पर चेक करना है अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप देखेंगे सिर्फ रेंट और कैरेज आउटवर्ड ही हमारे पास बचा हुआ है और ये है 450 और 200 रुपये। तो सीधे हम आते हैं यहाँ पर, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना है। हमारा ग्रोस लॉस हमें मिला था और ग्रोस लॉस यहाँ पर हमें लिख देना है जो कि हमारा है 1850 रुपये का। हमारा प्रॉफिट हमें नहीं निकल के आया था क्वेश्चन से, तो हमें ये यहाँ पर नहीं लिखना। इनडायरेक्ट इनकम भी हमारी कुछ नहीं है, तो यहाँ भी हमारा ज़ीरो ही बैलेंस रहेगा। हमें यहाँ पर लेना है रेंट और कैरेज आउटवर्ड, ये दोनों हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो हमें यहाँ पर लेने हैं। तो रेंट का हमारा अमाउंट है 450 रुपये और यहाँ पर हमारा कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 200 रुपये। दोनों को अगर हम जोड़े तो आता है हमारा 650 रुपये। अगर टोटल हम करें इसका तो हमें निकल के आता है 1800 और 600 2400 और 50 100 2500 रुपये का हमारा यहाँ पर निकल के आता है टोटल। लेकिन ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, हमारा प्रॉफिट यहाँ पर नहीं आएगा, हमें यहाँ पर अमाउंट लिखना है। प्रॉफिट हमारा तब आता जब हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती, लेकिन हमारी यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा है जो कि खर्चों की साइड है। तो प्रॉफिट हमें यहाँ नहीं लेना, हमारा निकल के आएगा लॉस और पूरा की पूरा यहाँ कमी आ रही है क्रेडिट साइड में और ये हमारा लॉस को इंडिकेट करता है। पूरा 2500 रुपये हमारा यहाँ पर लॉस के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें लेना है। 2500 रुपये का हमारा यहाँ पर लॉस आया है, नीचे आप राउंड फिगर टोटल 2500 रुपये ले लेंगे और यहाँ पर भी आपको राउंड फिगर 2500 रुपये, क्योंकि टोटल हमारे करने पर ये जो कमी आ रही है ये हमारा नेट लॉस हमें मिला है। ये हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होगा, तो हमें यहाँ पर नहीं लिखना क्योंकि ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। यहाँ हमें इसे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना होगा, तो वो हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से आपको सिर्फ मिला है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो भी कैलकुलेशन होगी आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बेसिस पर। तो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमें यहाँ लिखने हैं, उसका कैलकुलेशन करना है। इनडायरेक्ट इनकम है वो यहाँ लेनी है, उसका कैलकुलेशन करना है। और प्रॉफिट या लॉस जो ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है वो हमें पास कराना है। अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो वो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और अगर हमारा
लॉस आता है तो वो हम यहाँ पर डेबिट साइड में मेंटेन करेंगे। तो आज का वीडियो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी के बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट नेट लॉस। उसके लिए पहले आपको ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस निकालना होगा। एक बार मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर कैपिटल हमारा बैलेंस शीट से रिलेटेड है, ये आपको नहीं लेना। मशीनरी भी हमारी फिक्स्ड असेट्स है, ये भी बैलेंस शीट से रिलेटेड है। सेल हमें लेना है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, परचेज हमें लेना है, सेल रिटर्न लेना है, ओपनिंग स्टॉक लेना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे वेजेस आएंगे, हमारा कैरेज इनवर्ड आएगा। उसके बाद सैलरी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से मेंटेन है, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। रेंट कैरेज आउटवर्ड भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सॉरी, ये रिटर्न आउटवर्ड है, ये हमारा परचेज रिटर्न होता है और ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज में से घटेगा क्योंकि ये परचेज रिटर्न है। उसके बाद डेटर हमारे नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारे असेट साइड में आएंगे। कैश नहीं आएगा, कैरेज ऑन सेल हमें लेना है, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में हमें मेंटेन करना है। एडवर्टीजमेंट भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्रेडिटर हमें नहीं लेना है, क्लोजिंग स्टॉक हमें लेना है जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो इसी के बेस पर क्या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल रहा है, उससे पहले ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस क्या मिल रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। हमने जो पिछली वीडियो में एग्जाम्पल देखा था प्रॉफिट एंड लॉस का, वही हमारा ये जो क्वेश्चन अभी हमने देखा है, हमने जैसे मैनुअली करा। आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे एंटर करके ऑल्ट F1 करेंगे, आपको पूरी डिटेल यहाँ पर भी दिख जाएगी जैसे हम मैनुअल अकाउंट बनाते हैं। जैसे ओपनिंग स्टॉक क्या है, सेल में से सेल रिटर्न हमारा घटते हुए दिखाई दे रहा है, परचेज में से परचेज रिटर्न हमारा घटते हुए दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से टैली प्राइम के अंदर आपने जो भी एक्सपेंसेस या जो भी एंट्रीज डाली हैं वो आप मैनुअली बनाते हुए चेक कर सकते हैं अपने टैली के कंपेयर से। यानी कि आपने अगर टैली में एंट्री की है और आप मैनुअल अकाउंट बनाना चाहते हैं और आपको दिक्कत आ रही है, तो टैली के अंदर ही आप प्रॉफिट एंड लॉस पे ऑल्ट F1 कीजिए, आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी मैनुअल अकाउंटिंग को करने में। तो होपफुली आपको कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है वो अच्छे से समझ आ चुका है। आइए अब देखते हैं बैलेंस शीट के साथ साथ एक क्वेश्चन को। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ बैलेंस शीट को भी बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सीख चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हम कैसे बनाते थे, पिछली हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। सेकंड वीडियो में हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे मेंटेन करते हैं। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट के अंदर हमारी लायबिलिटी और असेट्स को हमें डिफाइन कराना होता है। हमारे पास जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, जितनी भी हमारी देयताएं हैं, वो हमें लायबिलिटी साइड में डालनी है और जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं, असेट्स हैं, वो हमें इस साइड में मेंटेन करना है। तो आप देख लेते हैं हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो ऑनर ने जितनी भी कैपिटल लगाई है बिजनेस के लिए वो हमें लेना है। उसके बाद इस अमाउंट में से हमें जितनी भी ऑनर ने अपने लिए पैसा विड्रॉ कर लिया है वो ड्राइंग के रूप में हमें यहाँ से घटाना है। सपोज़ ऑनर ने 1 लाख का इन्वेस्ट करा और 10,000 रुपये उसने विड्रॉ कर लिए, तो हमारा जो बैलेंस रहेगा कैपिटल का रहेगा 90,000 रुपये। उसके बाद फर्म को लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो हमें चेक करना होता है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस से मेंटेन कर लेंगे। इन केस हमें लॉस हुआ है तो हम उस कैपिटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है तो हम उसे जोड़ देंगे। होगा तो कोई एक ही केस, अगर प्रॉफिट हुआ है उसे जोड़ देंगे, लॉस हुआ है उसे घटा देंगे। सपोज़ 90,000 हमारा विड्रॉ के बाद अमाउंट बचा था, उसमें से हमें 25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर हम वो अमाउंट पास करा देंगे। उसके बाद हमारे जितने भी क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर से मतलब फर्म ने जिन जिन से उधार माल खरीदा है, अब कंपनी को जिन जिन को पैसा देना है, वो सारे क्रेडिटर का अमाउंट जितनी भी पार्टियों का है वो हम यहाँ लिख देंगे। जितने भी उन पे टैक्सेस पे हो रहे हैं, कंपनी को जितना भी टैक्सेस भरना है वो भी हमारी लायबिलिटी है, वो भी हमें डालना है।
कंपनी ने जितना बैंक से उधार लिया है, ओवरड्राफ्ट जारी करवाए हैं, वो पैसा भी हमारी लाइबिलिटी है बैंक को चुकाना, वो भी हमें लाइबिलिटी साइड में डालना है। जितने भी बिल हमारे पेबल हैं, ये यहाँ पर गलत है, बिल पेबल हमें यहाँ पर डालना है। जितने भी हमारा बिलों का भुगतान है वो हमें यहाँ पर लेना है। जितना भी हमने लोन लिया है और वो हमें लोन चुकाना है फर्म को, बैंक को, वो भी हमारी लाइबिलिटी है। और जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी हमारी लाइबिलिटी है। जो हमने फाइनेंशियल ईयर में नहीं पे करे वो हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करने हैं, जिसे हम अच्छे से एडजस्टमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एडजस्टमेंट चैप्टर जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं असेट साइड में, तो हमें यहाँ पर कैश और बैंक जो भी बैलेंस फर्म का है वो हमें यहाँ पर लिख देना है। जितने भी फर्म को पैसे आने हैं, उधार माल कंपनी ने जो भी बेचा है, जिन जिन पार्टियों से पैसा आना है वो हमें यहाँ पर डेटर साइड में डालना है। उसके बाद फर्म की जितनी भी असेट्स है फर्म के पास, चाहे वो प्लांट के रूप में है, मशीनरी के रूप में है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कंपनी ने कोई लैंड ले रखी है लीज पे, कंपनी के टूल्स या इक्विपमेंट्स हैं, कंपनी का पेटेंट्स या ब्रांड जिसे बोलते हैं, और मोटर व्हीकल्स, जितने भी अमाउंट्स हैं उन सभी अमाउंट्स को लिखने के बाद हमें फाइनल फिक्स्ड असेट्स का अमाउंट यहाँ पर लिख देना है, या आप सिंगल सिंगल सबकी वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। कंपनी को जितना बिल रिसीव हुआ है वो हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर रिसीवेबल है, बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती हैं और बिल्स रिसीवेबल हमारी असेट्स होती है, जिन जिन से हमें पैसा मिलना है वो हमें यहाँ लिखना है। जितना भी फर्म ने लोन दूसरी पार्टियों को दिया है उनसे जितना पैसा आना है, तो लोन हमारा यहाँ पे असेट्स के रूप में है, अगर डेबिट साइड में इंडिकेट है। क्रेडिट साइड का मतलब है हमें चुकाना है और वो हमारी लाइबिलिटी साइड में आता है। जितना भी फर्म के पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो अमाउंट यहाँ पर हमें लेना है। उसके बाद फर्म की जो भी गुडविल है या फर्म के जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो आने वाले टाइम में उसको रिकवर हो जाएंगे, वो सब हमें करंट असेट्स में डालना है। और बैलेंस शीट की एक खास बात है, यहाँ पर अगर आपने सही से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला होगा तो इन सभी का टोटल, आपका जो फाइनल टोटल आएगा वो आपकी लाइबिलिटी के टोटल से मैच करेगा। यानी कि अगर एक साइड का टोटल हमारा आ रहा है 2 लाख रुपए, तो यहाँ पर भी हमारा 2 लाख रुपए आएगा। और अगर आपका डिफरेंस आता है तो फिर आपकी बैलेंस शीट में मिस्टेक है। मिस्टेक का रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपने कोई अमाउंट मिसिंग करा है या आपका नेट प्रॉफिट गलत है। तो वो सभी चीज़ें, क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिकली करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल हमने ये क्वेश्चन सीखा था जिसमें हमने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना देखा था और हमारा जो आया था वो था नेट लॉस। इसी के बेस पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी बैलेंस शीट को और बैलेंस शीट कैलकुलेशन देखेंगे। यहाँ पर जैसे मशीनरी आप देख रहे हैं, ये हमारी फिक्स्ड असेट्स है, ये हमें असेट साइड में लेना है। डेटर भी हमारे असेट साइड में इंडिकेट होंगे जिनसे हमें पैसा मिलना है। ड्राइंग हमारा लाइबिलिटी साइड में आएगा और ये हमारे कैपिटल अमाउंट में से घटेगा। हमें परचेज नहीं लेना है क्योंकि ये हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, वेजेस भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। बैंक हमें लेना है असेट साइड में, ये हमें पास कराना है। स्टॉक हमें नहीं लेना क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारा फिक्स्ड असेट्स है, ये भी हमें लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें रेंट की, ये भी हमें नहीं लेना, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। कैरेज आउटवर्ड भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। कैरेज हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ये हमें लेना है कैपिटल का लाइबिलिटी साइड में। और इसी अमाउंट में से हमें जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है वो जोड़ना या घटाने का काम करना होता है। क्रेडिटर भी हमारे लाइबिलिटी साइड में इंडिकेट होंगे। उसके बाद सेल हमें नहीं लेना है और क्लोजिंग स्टॉक हमें डालना है असेट साइड में। तो अब इन्हीं अमाउंट्स के बेस पर हम आगे अपनी बैलेंस शीट बना देते हैं। इस अमाउंट को आप कैप्चर कर लीजिए क्योंकि अब हम अमाउंट फिल करेंगे तो फिर वो क्रॉस चेक हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बैलेंस शीट का यहाँ से फिल आउट करते हैं। कैपिटल की अगर हम बात करें, कैपिटल हमारा जो अमाउंट है वो है 10,000 रुपये का। तो यहाँ पर अमाउंट हम लिख देते हैं कैपिटल का 10,000 रुपीज़। उसके बाद अगर ड्राइंग की बात करें
तो ड्राइंग हमें गिवन है जो कि है 900 रुपये, तो ये तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। साथ ही साथ हमारा नेट लॉस भी निकल के आया था प्रॉफिट एंड लॉस से, वो भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10,000 में से आप 2500 और 900 को माइनस कर लीजिए, तो वो हमारा निकल के आएगा 6,600 रुपये। साथ ही साथ हमारे जो क्रेडिटर का अमाउंट है वो है 1,400 रुपये, वो हमें यहाँ पर ले लेना है। ना तो हमारे कोई ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है, ना बैंक ओवरड्राफ्ट है, ना बिल रिसीवेबल है, ना ही लोन है और ना ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो नीचे अगर इन दोनों को जोड़ा जाए 6600 और 1,400 रुपये का, तो हमारा अमाउंट आता है 8,000 रुपये। अब हम देखते हैं कि हमारी असेट साइड का भी टोटल यही आता है। तो अगर हम देखें कैश या बैंक में से हमारा अमाउंट जो है वो बैंक का गिवन है जो कि है 1,500 रुपये। उसके बाद हमारे जो डेटर्स हैं वो हमें पास कराने हैं, डेटर्स का अमाउंट है 2,700 रुपये। उसके बाद हमारी असेट्स में अगर बात करें तो मशीनरी गिवन है, मशीनरी का अमाउंट हमें ले लेना है यहाँ पर हमारा 2,500 रुपये का। उसके बाद अगर हम बात करें और असेट्स की, तो यहाँ पर हमारे और असेट्स नहीं है, तो फाइनल अमाउंट हमें 2,500 रुपये ही बाहर लिख देना है, या सबका भी इंडिविजुअल आप लिख सकते हो बाहर। एंड बिल्स पेबल का अमाउंट अगर चेक करें, यहाँ पर कोई गिवन नहीं है हमें बिल्स पेबल का अमाउंट, यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं लेना है, ना ही हमारे लोन है। क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक है 300 रुपये का, तो 300 रुपये हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक डाल देना है। और यहाँ पर हमारा एक अमाउंट हमें और मैच करा है फर्नीचर का, जो कि था 1,000 रुपये का। तो जितने भी अमाउंट्स हैं हम बाहर लिख देंगे डायरेक्ट, या फाइनल हमें टोटल करके उनका बाहर लिख देना है। तो अगर हम इन सभी का आप टोटल करें तो इन टोटल को अगर आप कैलकुलेट करें तो आपका 8,000 अमाउंट ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी साइड और हमारी असेट साइड दोनों मैच कर रही हैं। इसका मतलब हमने जो नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करा था वो बिल्कुल ठीक है। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इसने बताई है, लायबिलिटी और असेट्स के दोनों टोटल हमारे सेम आते हैं। तो हमारी जो एक्यूरेट है नेट की वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसी के बेस पे मैं आपको क्वेश्चंस दिया था कल, और इसका बैलेंस शीट अब आपको खुद से बनाना है। आपको पहले तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसके बाद अपना प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना है, देन आपको यहाँ पर उसका बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी लायबिलिटी साइड में आएगा, ये हमारी असेट साइड में आएगा, ये हमें नहीं लेना है। बैलेंस शीट की मैं आपको बता रहा हूँ खाली, क्लोजिंग स्टॉक हमें लेना है, ओपनिंग नहीं लेना है, ड्राइंग हमें लेना है लायबिलिटी में, वेजेस हमें नहीं लेना, कैरेज भी हमें नहीं लेना क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट है, ना हमें सैलरी लेना है, ना जनरल एक्सपेंसेस, ना रेंट, ना रिटर्न। डेटर हमें लेने हैं, कैश हमें लेना है असेट साइड में, और कैरेज ऑन सेल हमारा इनडायरेक्ट है, ये भी हमें नहीं लेना, ना ही एडवर्टीजमेंट। क्रेडिटर हमें लेना है लायबिलिटी साइड में, और ये भी हमें लेना है असेट साइड में। तो इसके बेस पर जो भी आपका बैलेंस शीट का टोटल आता है, पहले आपको नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। और बैलेंस शीट चेक करने का सिंपल सा फंडा है, आपकी लायबिलिटी और आपकी असेट साइड दोनों बराबर आनी चाहिए। तो होपफुली आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। देन उसके बाद हम वाउचर्स प्रिपरेशन सीखेंगे, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे नॉर्मली, वो हम कैश बुक, बैंक बुक बनाना जब हमारे प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद हम सीखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ये PDF ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818606913। ये PDF जो कि आपको हेल्प करेगा बैलेंस शीट जो मैंने आपको ये दिखाया है, बैलेंस शीट का, ट्रेडिंग अकाउंट का और आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।